अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 11 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली में आज इतवार की सुबह घने धुंध की वजह से फ़्लाइट और ट्रेन सर्विस मुतासिर हुई है। हिंदुस्तानी रेलवे के मुताबिक कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में घने कोहर की वजह से दिल्ली जाने वाली 25 ट्रेनें ताख़ीर से चल रही है। ताख़ीर से चल रही कुछ ट्रेनें हैं पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, फिराक एक्सप्रेस, एनवीटीवी हमसफ़र और एस क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। जैसे ही सर्दी की लहर ने कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली को अपनी लपेट में ले लिया, दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कुछ परवाज़ों में ताख़ीर हुई। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक कौमी दारुलहुकूमत में कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल एक जबरदस्त पोस्टर जंग देखी जा रही है, जिसके साथ ही दिल्ली के लिए लड़ाई में शिद्दत पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी के ताज़ा तरीन हमलों में एक पोस्टर देखा गया जहां रमेश भदौरी को दिल्ली में बीजेपी के वज़ीर आला के तौर पर पेश किया गया। उन्होंने इसे गाली कहा और बीजेपी को गाली गलौज करार दिया। पोस्टर में रमेश भदौरी की एक तस्वीर दिखाई गई, जिसके कैप्शन में फटा पोस्टर निकला गालीबाज लिखा था। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, जिसमें बड़े पैमाने पर बदउनवाई, फलाही स्कीमों को नाफिज करने में नाकामी और शहर में बढ़ती हुई आलूदगी की सतह से निपटने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। रियासत महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान से कबल ही इंडिया इत्तेहाद और महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ने के आसार साफ नजर आने लगे हैं। शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान रुकने पार्लिमान संजय रावत ने मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर बल्दियाती और लोकल बॉडी इंतखाबात तनहा लड़ने का ऐलान किया है। इनके इक़दाम पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस और एनसीपी शरद के लीडरों ने भी अलग अलग इलेक्शन लड़ने की वकालत शुरू कर दी है। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ ने भी कहा कि कांग्रेस के वर्करों की भी यही राय है कि हर सीट पर कांग्रेस तनहा ही लड़े, लेकिन अलग लड़ने का फैसला आला कमान को करना है। शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान और रुकने पार्लियामान संजय रावत ने कहा कि बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए लोकसभा इंतखाबात में हमने इंडिया इत्तेहाद बनाया और महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी बनाई थी, लेकिन इस इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ने पर पार्टी के कारकुनों को चुनाव में मौका नहीं मिलता। इसीलिए लोकल बॉडीज जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद और नगर पालिका में वर्करों को चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए हम अलहदा इंतखाब लड़ेंगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने सऊदी अरब के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए। ये दौरा हिंदुस्तानी मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरे का असल मकसद हज 2025 के इस मुआहदे पर दस्तखत करना है, जिसमें आज़मीन हज की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में हज सफ़र के लिए इन 2 फरीकी मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान है, जिसमें हिंदुस्तान ने 10,000 इजाफी आज़मीन हज के लिए अपना कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया। इत्तलात के मुताबिक किरण रिजिजू आज 12 जनवरी को सऊदी अरब के वजीर तौफीक बिन फौजान अल अरबिया से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों लीडरान हज मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नरों की तकर्रुरी के लिए पार्लियामेंट के जरिए बनाए गए कानून को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर कर ली। इस अर्जी पर 4 फरवरी को समाअत होगी। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भयां की बेंच के सामने पेश होते हुए कहा कि अगर इस मामले में अदालत कोई मुदाखलत नहीं करती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नरी की तकर्रुरी नए कानून के मुताबिक की जाए, क्योंकि मौजूदा सीईसी 18 फरवरी को रिटायर होने हैं। उन्होंने ज़िमन में मरकजी हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ जाकर कानून साजी करने की दलील पेश की। इसके बाद बेंच ने 4 फरवरी को इस अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर कर ली। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर अब तक की सबसे कम तरीन सतह 86 रुपये 4 पैसे पर पहुंचने पर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए रुपए की कदर में गिरावट के ताल्लुक से इनके साबिक़ा बयानात की याद दिलाई और जवाब तलब किया। पार्टी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर इख्तिदार में जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 58 रुपये से 59 रुपये के दरमियान थी, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी इसमें गिरावट को मुल्क के वक़ार से जोड़ते थे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने रुपए की कदर में तारीखी गिरावट और इससे मुतालिक एक रिपोर्ट शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। तारीख में पहली बार $1 की कीमत 86 रुपये 4 पैसे हो गई।
उन्होंने मजीद लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में जब $1 की कीमत 58 से 62 रुपये के दरमियान थी तो नरेंद्र मोदी रुपये की कदर को हुकूमत के वक़ार से जोड़ते थे। वो कहते थे कि मुझे सब मालूम है, किसी भी मुल्क की करेंसी इस तरह नहीं गिर सकती। आज वो खुद वज़ीर आज़म है और रुपये की कदर में कमी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़ शाही जामा मस्जिद इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। आज इस मस्जिद की कुछ दीवारों को तोड़ने और इससे मुल्हक़ कुछ दुकानों पर बुलडोज़र चलाए जाने की खबरें मौसूल हुई। काबिल ज़िक्र बात यह है कि तोड़फोड़ की यह कार्रवाई खुद मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के ज़रिए की गई है। कई लोग इस कार्रवाई को देखकर हैरान नज़र आ रहे थे, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने बताया कि दीवारों की हालत खस्ता हो गई थी, इसीलिए इन्हें तोड़ना पड़ा। जामा मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी ज़फ़र अली ने इस इंहदामी कार्रवाई के ताल्लुक से कुछ अहम जानकारियाँ मीडिया को पेश की। उन्होंने बताया कि दीवार मखदूश हालत में थी, इससे कोई भी हादसा सरजद हो सकता था, इसलिए तोड़फोड़ और मरम्मत का काम शुरू किया गया। उन्होंने मज़ीद जानकारी दी कि जामा मस्जिद में कुछ दुकानें भी बनाई गई थी, इनकी हालत भी खस्ता हो गई थी, इसलिए बुलडोज़र लगाकर इन्हें मुनज़्ज़म किया गया। अलावा कुछ निस्फ तामीर दुकानों को भी तोड़ा गया है। वाज़ेह के 10 जनवरी को नमाज जुमा के दौरान ज़िले मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट जामा मस्जिद पहुंचे थे। इन अफसरान ने मस्जिद की दीवारों की हालत देखकर मस्जिद कमेटी को कुछ मशवरे दिए थे। इसमें ख़ास तौर पर से खस्ता हाल ढांचों को फ़ौरन हटाने के लिए कहा गया था। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया था कि इससे कोई भी हादसा पेश आ सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने फैसला सुनाया कि जो मुस्लिम मर्द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत बराह रास्त तलाक नहीं ले सकते हैं, इन्हें फैमिली कोर्ट से रुजू करने का हक हासिल है। हाईकोर्ट ने जोर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कानूनी ज़ाब्ते की अदम मौजूदगी मुस्लिम मर्दों को तलाक के हक से महरूम नहीं कर सकती। अदालत ने ऐसे मुस्लिम मर्दों के तलाक के हक की वकालत करते हुए कहा कि वो तलाक हासिल करने के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के सेक्शन 7 के तहत फैमिली कोर्ट से तलाक का हुक्मनामा हासिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हरदेश पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने फैमिली कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ मोहम्मद शाह की अपील पर समाअत कर रही थी। शाह ने फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 7 के तहत ज़िना की बुनियाद पर तलाक की दरख्वास्त दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने इसके मुकदमे को मुस्लिम कानून के तहत नाअहल समझते हुए खारिज कर दिया था। शाह ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने ऐसे मामला जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बिलखुसूस दफात फराहम नहीं करता है, इसमें फैमिली कोर्ट के फैसला करने की कानूनी ताकत का जायजा लिया। अदालत ने एक फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक मुसलमान मर्द को तलाक के हुक्मनामे की अर्जी देने के हक से इनकार किया गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले को फैमिली कोर्ट में फैसले के लिए भेज दिया है। अदालत ने नोट किया कि 1939 का एक्ट मुस्लिम ख़वातीन को तलाक लेने का खुसूसी हक फराहम करता है, लेकिन मर्दों के लिए इस कानून में मुतवाज़ी दफ़ात मौजूद नहीं है। अदालत ने यह मज़ीद कहा कि बाकायदा ज़ात और बरादरी की बुनियाद पर फ़र्क नहीं करता, ये अपनी फितरत में वसी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर तनकीद की जिसमें आईनी उसूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। साबिक़ चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल और इनके वज़रा ने मुबैना तौर पर 2026 करोड़ रुपए का गबन किया क्योंकि आबकारी पॉलिसी में खुलापन नहीं था और बास पसंदीदा अफराद को फ़ायदा पहुंचाने गैर कानूनी फैसले किए गए। कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की रिपोर्ट में यह बात कही गई जिसका मुशाहिदा आम पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के मुतनाज़ा शराब पॉलिसी के ताल्लुक से CAG जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू की धमाका खैज रिपोर्ट 5 फरवरी के असेंबली इलेक्शन से कबल बरसर इख्तिदार आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा धक्का है। अपोजिशन BJP और कांग्रेस को ताज़ा गोला बारूद मिल गया है जिन्होंने स्कैम को लिकर गेट का नाम दिया था। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 मार्च 2022 को मुख्ततम साल की रिपोर्ट में अपनी सिफारिशात में लिखा कि कोताहियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को मुस्तहकम किया जाना चाहिए। कायदे अपोजिशन दिल्ली असेंबली गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत मुल्क की सबसे ज़्यादा करप्ट हुकूमत साबित हो गई। हमें जवाब चाहिए, सरकारी ख़जाने को नुकसान का फ़ायदा कैसे मिला, आम आदमी पार्टी के कौन कौन से कायदीन ने रिश्वत ली। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली की सप्लाई की जाने वाली शराब के मियार की जांच के लिए लैब्स कायम नहीं की गई। दिल्ली के लाखों शहरियों की सेहत को खतरे में डाला गया। बरसर इख्तिदार आम आदमी पार्टी ने अफशा करदा CAG रिपोर्ट की सदाकत पर सवाल उठाए हैं। इसने केजरीवाल और इनके वज़रा पर इल्ज़ामात को खारिज कर दिया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सन्नी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम स्कूलों में मियारी तालीम यकीनी बनाएं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक तलबा असातिज़ा तनासुब बरकरार रखा जाए। 8वीं जमात तक निसाब में भगवद गीता शामिल की जाए ताकि बच्चों में अखलाकी इक़दार परवान चढ़े। स्कूलों में टीचर्स की किल्लत दूर करने जामे मनसूबा बनाया जा रहा है। अगले तालीमी साल से किसी भी स्कूल में टीचर्स की किल्लत नहीं होगी।
रियासत तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में मौजूद उस्मानिया जनरल अस्पताल की तामीर के लिए जारी माह के आखिर तक संग बुनियाद रखा जाएगा। ये बात तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताई। उन्होंने इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास तलब किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जारी माह के आखिर तक इब्तदाई मराहिल की तकमील को यकीनी बनाएं। गोशा महल स्टेडियम में तामीर किए जाने वाले उस्मानिया अस्पताल के मुतालिक चीफ मिनिस्टर ने अपनी क़यामगाह में ओहदेदारों का इजलास तलब किया और अराजी के मुतालिक चीफ मिनिस्टर ने तफसीली बातचीत की। महकमा पुलिस के तहत मौजूद अराजी को फौरी तौर पर महकमा सेहत के हवाले करने के इक़दाम पर जोर दिया। उन्होंने दोनों महकमों को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द अराजी के इख्तियारात का तबादला अमल में लाएँ। मुजवज़ा मुकाम पर अस्पताल की तामीर के लिए जारी ज़रूरी इक़दाम और नक्शे की तफसीलात से ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को आगाह किया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट पर गौर व खौज के बाद चंद तब्दीलियों का इशारा दिया और नक्शा व प्लान में तब्दीली लाने की हिदायत दी। सड़कों, पार्किंग, मुर्दा खाना और दीगर बुनियादी सहूलियात के मुतालिक मुस्तकबिल के पेश नज़र तरक्याती काम अंजाम देने की ज़रूरत पर जोर दिया। हैदराबाद के दुर्गम चेरुओं के फुल टैंक लेवल यानी FTL की हदबंदी का देरीना मसला जो गुज़िश्ता 25 सालों से तनाज़े का शिकार बना हुआ था, जल्द ही हल होने वाला है। हैदरा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने यकीन दहानी कराई कि झील के FTL के लिए हतमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए 4 माह का वक्त दरकार होगा। हैदरा कमिश्नर ने दुर्गम चेरुओं के FTL पर माजी में जारी करदा इब्तदाई नोटिफिकेशन पर एतराज़ात पर अवामी समात की हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक दुर्गम चेरुओं के आसपास रहने वाली 6 कॉलोनियों के मकीनों से एतराज़ात और मशवरे मौसूल हुए। रंगनाथ, जो झील प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि झील के FTL के लिए हतमी नोटिफिकेशन तैयार करने के लिए साइंसी तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो आखिरी नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है। सिकंदराबाद में बुद्ध भवन में वाक़े हैदरा के दफ्तर में 100 से ज़ायद लोगों ने रंगनाथ को बताया कि यह मसला पहली मरतबा उस वक्त शुरू हुआ जब 2000 में शदीद बारिश की वजह से पानी की सतह में इजाफा हुआ और जो इलाके पानी से घिरे हुए थे उससे इस वक्त FTL समझा जा रहा था। ये दावा करते हुए झील की 65 एकड़ अराजी FTL थी और कई सालों से मुख्तलिफ महकमों की जानिब से FTL को मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया गया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली। अदालत ने अल्लू अर्जुन को हर इतवार को चिकरपल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के हुक्म से मुस्तस्ना करार देते हुए बैरून मुल्क जाने की भी इजाज़त दे दी। संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े के सिलसिले में अदालत ने पहले हुक्म दिया था कि अल्लू अर्जुन को हर इतवार को चिकरपल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ेगी। ताहम अदाकार ने सिक्योरिटी मसाइल की वजह से अदालत से दरख्वास्त की थी कि इन्हें इस हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। अदालत ने अल्लू अर्जुन की दरख्वास्त पर गौर करते हुए इन्हें इस हवाले से राहत फराहम की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा बरक़ी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि ग्रेटर हैदराबाद शहर में ज़ेर ज़मीन बरक़ी केबल डालने का तजुर्बा किया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक की बेहतरीन पॉलिसियों का जायज़ा लेते हुए रिपोर्ट पेश करने का मशवरा दिया। हैदराबाद आउटर रिंग रोड के अंदर तमाम बस्तियों में ज़ेर ज़मीन बरक़ी केबल डालने के लिए इक़दाम करने पर जोर देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद में मुल्क की बेहतरीन अंडरग्राउंड बरक़ी केबल पॉलिसी को इख्तियार किया जाए। बरक़ी केबल्स डालने के अलावा तमाम अक़साम के केबल्स को अंडरग्राउंड ही बिछाने की ज़रूरत पर चीफ मिनिस्टर ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज़ेर ज़मीन केबल डालने से बरक़ी का नुकसान कम होगा, बरक़ी की चोरी रोकी जा सकेगी और बरक़ी की सरबराही पर माहौलियात का भी कोई असर नहीं होगा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना काबीना की तौसीक पर एक अहम तबसरा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि काबीना में संक्रांति के बाद तौसीक की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस में मुख्तलिफ पार्टी के कायदीन और कारकुनों को शामिल करने का काम शिद्दत से जारी रहेगा। TPCC सदर ने कहा कि ग्रेजुएट MLC हल्के के उम्मीदवार के नाम का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। आज मीडिया से बात करते हुए TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने काबीना की तौसीक संक्रांति के बाद की जाएगी कहा। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि वो BRS MLA के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि इन्हें कांग्रेस में शामिल किया जा सके। हुकूमत तेलंगाना ने फिल्म स्टार रामचरण की गेम चेंजर फिल्म के इजाफी शोज़ और टिकट की कीमतों में इजाफे के अहकाम को वापस ले लिया। हुकूमत ने अवामी मफाद के तहत सुबह के शोज़ की इजाज़त ना देने का फैसला किया। हाईकोर्ट की हिदायत के बाद रियासती हुकूमत ने आज ये अहकाम जारी किए। फिल्म प्रोड्यूसर्स की अपील पर हुकूमत ने 8 जनवरी को अहकाम जारी करते हुए 10 जनवरी को फिल्म की रिलीज़ के दिन सुबह 4 बजे इजाफी शो की इंतजामी मंजूरी दी थी। इसके साथ हुकूमत ने मल्टीप्लेक्सेस और दीगर थिएटरों में फिल्म की टिकट की कीमतों में बिल तरतीब 100 रुपये और 50 रुपये इजाफा करने की भी इजाज़त दी थी। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान शहर की संध्या थिएटर के भगदड़ वाक़ा जिसमें एक खातून हलाक और इसका कमसिन बच्चा जख्मी हो गया था, जिसके बाद इजाफी शोज़ और फिल्मों के टिकटों की शरहों में इजाफे का मसला मौजू बहस बन गया था।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस हुकूमत रियासत भर में किसी भी सूरत में इजाफी शोज और टिकट की कीमतों में इजाफे की इजाज़त नहीं देगी। ताहम हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ से इनहराफ करते हुए गेम चेंजर के इजाफी शोज और टिकट की शरहों में इजाफे की इजाज़त दी थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर दिल राजू हैं, जो तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदरनशीन है। रियासती हुकूमत के फैसले पर बरहमी का इजहार करते हुए सतीश कुमार और जी भरत राज ने हाईकोर्ट में अर्जियां दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आज हुकूमत को फैसले पर नजरसानी का हुक्म दिया, जिसके बाद हुकूमत ने अहकामात से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए काम किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AICT का भी आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में IT से मरबूत मालूमात हर तालिब इल्म को होना लाजमी हो गया है। खासकर इंजीनियरिंग के तलबा और IT फील्ड में काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इदारे सियासत की जानिब से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि पाइथन का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होता है। डेटा साइंस के लिए भी पाइथन का इस्तेमाल होता है। ऐसे में इदारे सियासत की जानिब से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैंप कल 13 जनवरी को रोज़े पीर शाम 5 बजे से अमल में लाया जा रहा है, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, AI टूल्स, ChatGPT, Gemini, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जाएगा। कोई भी ग्रुप के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।